आज हम पढ़ेंगे एक अमेरिकन राइटर रॉबर्ट ग्रीन की बहुत ही फेमस बुक द 48 लॉज ऑफ पावर। इसके अंदर इन्होंने 48 ऐसे लॉज यानी रूल्स बताए हैं जिससे ना सिर्फ आप दूसरों की तवज्जो अपनी तरफ खींच सकते हैं बल्कि बिजनेस एंड पॉलिटिक्स जैसी बड़ी बड़ी फील्ड्स के अंदर भी अपना बड़ा नाम पैदा कर सकते हैं। और ये बुक इतनी ज़्यादा फेमस हुई कि दुनिया की जो 5 इंटरनेशनल बुक्स हैं जिनकी बहुत ज़्यादा सेलिंग हुई है उसके अंदर इसको शामिल किया गया है, यानी इसकी कॉपीज़ इतनी ज़्यादा बिकी हैं कि ये इंटरनेशनल बुक होने के साथ साथ दुनिया की उन 5 बड़ी बुक्स में शामिल है जिनको पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा पढ़ा गया और सबसे ज़्यादा खरीदा गया। लॉ नंबर 1, नेवर आउटशाइन द मास्टर। रॉबर्ट ग्रीन का मानना यह है कि आप जिंदगी की किसी भी फील्ड के अंदर अगर जूनियर हैं, यानी आप किसी के सामने जवाबदाह हैं, अगर जॉब कर रहे हैं तो अपने मास्टर के सामने जवाबदाह हैं, अगर पॉलिटिक्स के अंदर हैं तो जनरल पब्लिक और गवर्नमेंट के सामने जवाबदाह हैं। इस तरह जब आप किसी को जवाबदाह होते हैं, जूनियर होते हैं, तो कभी भी जो आपका मास्टर है, जो आपका सीनियर है, उसके सामने ज़्यादा आउटशाइन ना बने, यानी नेवर आउटशाइन द मास्टर। जो आपकी स्किल्स हैं, आपके पास जितनी भी महारत है, उसे कंट्रोल के अंदर रखें, उनको छुपा कर रखें। कहीं ऐसा ना हो कि आपका सीनियर ये समझ ले कि इसके पास तो मुझसे भी ज़्यादा स्किल्स हैं और वो आपको काम से निकलवा दे या आपको नीचे ही दबवा दे। बल्कि अपने मास्टर की तारीफ करते रहें और उसे कहें कि आपकी स्किल्स ही बहुत अच्छी हैं और आप वाकया ही ये सीट को डिज़र्व करते हैं, बल्कि आपका प्रमोशन इससे भी आगे जाना चाहिए, यानी आप उसे मक्खन लगाते रहें। और अपने सीनियर्स के सामने अपनी स्किल्स और अपनी इंटेलिजेंसी को ज़्यादा ना दिखाएं। इससे ये हो सकता है कि वो ये शक में पड़ जाए कि कल को ये बंदा मुझे ही पीछे छोड़कर खुद आगे बढ़ सकता है। हो सकता है कि वो आपको काम से निकलवा दे या आपको कहीं ठिकाने लगा दे। तो इसलिए अपने मास्टर के सामने लॉ नंबर 1 ये कहता है कि ज़्यादा आउटशाइन ना बने। लॉ नंबर 2, नेवर टू मच ट्रस्ट फ्रेंड्स, लर्न हाउ टू यूज एनिमीज। रॉबर्ट ग्रीन का मानना यह है कि अपने दोस्तों के ऊपर ज़्यादा यकीन ना करें, उनके ऊपर ज़्यादा ट्रस्ट ना करें और ये सीखें कि किस तरह से अपने दुश्मनों को तुम इस्तेमाल कर सकते हो। यानी जो दोस्त होते हैं, हो सकता है कि वो आपके दुश्मन हो, यानी जिस तरह से हम कहते हैं ना कि एक बंदा ऊपर से दोस्त बन जाता है, मुनाफिक हो अगर एक बंदा आपके साथ, तो किसी भी दोस्त के ऊपर ज़्यादा ट्रस्ट ना करें, अपने तमाम के तमाम राज भेद उसे ना बताएं। हो सकता है कि कल को वो आपका दुश्मन बन जाए और फिर आपको हार का सामना करना पड़े, क्योंकि कहा जाता है कि पीपल हेट द प्रोग्रेस। लोग हमेशा जो है वो कामयाबी से जब आप आगे बढ़ते हैं तो चाहे वो फ्रेंड्स हो, रिलेटिव्स हो, वो हमेशा हेट करते हैं। वो आपसे हेट नहीं कर रहे होते, वो आपकी तरक्की से हेट कर रहे होते हैं, आपकी प्रोग्रेस से हेट कर रहे होते हैं। तो इसीलिए रॉबर्ट ग्रीन का दूसरा लॉ डिमांड करता है कि नेवर टू मच ट्रस्ट फ्रेंड्स, कि ज़्यादा ही अपने दोस्तों के ऊपर यकीन ना करें और अपने दुश्मनों को इस्तेमाल करना सीखें। लॉ नंबर 3, मेक अदर पीपल कम टू यू यूज बिट इफ नेसेसरी। लॉ नंबर 3 के अकॉर्डिंग रॉबर्ट ग्रीन का मानना यह है कि लोगों को अपनी तरफ आने दें, मेक अदर पीपल कम टू यू, यानी दूसरों को अपनी तरफ आने दें अगर वो आपका इस्तेमाल करना चाहते हैं, बिट इफ नेसेसरी, अगर ज़रूरी है, आपको भी फ़ायदा हो सकता है कि लोग आपका थोड़ा सा इस्तेमाल करके आपको ज़्यादा फ़ायदा दे सकें, यानी आपको आउटपुट उससे ज़्यादा मिल रही है, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। लोगों को अपनी तरफ आने दें और थोड़ी सी अपनी सर्विसेज दे दें, थोड़ी सी अपनी खिदमत सर अंजाम दे दें। अगर आपको बदले में ज़्यादा फ़ायदा मिल रहा है तो हिचकिचाएं मत, बल्कि सियासतदानों की तरह सीना तान के खड़े हो जाएं कि हमें थोड़ा सा यूज कर ले, बदले में तुम्हें फिर रगड़ा लगाएंगे। लॉ नंबर 4, विद थ्रो यूर एक्शंस नेवर थ्रो आर्ग्यूमेंट्स। लॉ नंबर 4 के अकॉर्डिंग रॉबर्ट ग्रीन का मानना यह है कि लोगों को अपने एक्शंस के जरिए से इंस्पायर करें, ना कि अपने आर्ग्यूमेंट से। कुछ लोग होते हैं वो हर वक्त रोते ही रहते हैं, मैं तो लुटी गई, मैं तो बर्बाद होगी, मैं तो किसी के काबिल नहीं रही, और इसी तरह कुछ गुर्बत का ही रोना रोते रहते हैं। तो रॉबर्ट ग्रीन कहता है कि इन लोगों के पास आपने नहीं बैठना, क्योंकि ये आपको भी तबाह कर देंगे। जो आप इनकी टेंशन लेंगे ना, जो इनकी डिसअपॉइंटेड सी बातें सुनेंगे, वो आपके माइंड के ऊपर भी असर करेंगी, जिसकी वजह से फिर आप भी नाकामी की तरफ जो है बढ़ना शुरू हो जाएंगे। जिस तरह से कहते हैं आ मिस्टेकन एम्बिशन लीड्स टू फेलियर, के सिर्फ एक गलती आपको फेलियर की तरफ लेकर जा सकती है। तो इसलिए लोगों को अपने एक्शंस के जरिए से इंस्पायर करें, खुद के ऊपर बिलीव करें और काम करते चले जाएं, और नेवर थ्रो आर्ग्यूमेंट्स, और आप गिले ना करें लोगों के सामने, और ना जो गिले करते हैं उनके करीब बैठें। लॉ नंबर 5, अवॉइड द अनहैप्पी एंड अनलकी पीपल। लॉ नंबर 5 के अकॉर्डिंग रॉबर्ट ग्रीन का मानना यह है कि ऐसे लोग जो अनहैप्पी रहते हैं, जैसे कि पहले बता दिया गया है, बड़ी जल्दी इमोशनल हो जाते हैं, गिले ही करते रहते हैं, और दूसरे नंबर पे जो लोग अनलकी हैं, यानी कि जिनके पास कुछ भी नहीं है और वह वैसे ही हाथ पर हाथ धरे बैठे हुए हैं कि अगे भी असी कुछ भी नहीं करना, असी जिम्मे दे गया, असी ठीक है, तो ऐसे लोगों के पास आपने नहीं बैठना, उनको अवॉइड करना है।
लॉ नंबर 6, लर्न टू कीप पीपल डिपेंड्स ऑन यू। लॉ नंबर 6 के अकॉर्डिंग रॉबर्ट ग्रीन का मानना यह है कि आप इस तरह के कुछ काम करें कि लोग आपके ऊपर डिपेंड होना शुरू हो जाएं। यानी अगर आप ना हो तो उनका काम आगे ना बढ़ सके। यानी अपनी ज़रूरत पैदा कर दें कि भाई मेरी ये ज़रूरत है, मेरे बगैर ये प्रोग्राम आगे नहीं रन हो सकता, क्योंकि मैं बड़ी अच्छी स्पीच दे देता हूँ। मेरी ये ज़रूरत है कि मैं मैनेजमेंट का बड़ा ख़ास बंदा हूँ, मैं तमाम चीज़ें मैनेज कर सकता हूँ। तो इस तरह अपनी एक, जिस तरह से कहते नहीं कि लोगों की ज़िंदगी में हार्ट की तरह, दिल की तरह रहें। आप ना हो तो उनकी ज़िंदगी तबाह हो जाए, जिस तरह से दिल काम करना छोड़ जाए, ज़िंदगी ख़त्म। इस तरह से अपना वजूद पैदा करें कि लोग आपके ऊपर डिपेंड हों। लॉ नंबर 7, यूज सिलेक्टिव होनेस्टी एंड ड्यूरेसिटी टू डिसआर्म योर विक्टिम। रॉबर्ट ग्रीन के अकॉर्डिंग लॉ नंबर 7 ये डिमांड करता है कि आप सिलेक्टिव होनेस्टी यानी किसी एक खास काम को बड़े अच्छे से करके या कोई एक सिर्फ सच्चा अच्छा काम करके लोगों की नज़रों में हीरो बन सकते हैं। और जो ड्यूरेसिटी टू डिसआर्म द विक्टिम, आपके जितने भी पिछले काले कारनामे हैं वो सारे धुल जाएंगे। ये रॉबर्ट ग्रीन कहता है कि कोई आप एक ऐसा चमकदार काम करें, कोई एक ऐसा अच्छा काम करें कि लोग आपके पिछले अगले जितने भी बुरे काम हैं वो सारे भूल जाएं। यानी रॉबर्ट ग्रीन एक तरह से मशवरा दे रहा है कि आपको कभी ना कभी एक अच्छा काम भी ज़रूर कर लेना चाहिए, ताकि जो काले कारनामे हैं, जो बुरे काम हैं, उनके ऊपर पर्दा पड़ा रहे। लॉ नंबर 8, व्हेन आस्किंग फॉर हेल्प अपील टू पीपल इज सेल्फ इंटरेस्ट। लॉ नंबर 8 के अकॉर्डिंग रॉबर्ट ग्रीन का मानना यह है कि जब लोग आपके पास अपनी मदद के लिए आए, यानी लोग आपसे कहें कि हमारी मदद कर दें, तो आप लोगों से कहें ठीक है मैं आपकी मदद कर देता हूँ, मैंने और क्या करना है, मैं तो बड़ा दरिया दिल इंसान हूँ, आपकी मदद के लिए बैठा हूँ ना। लेकिन सेल्फ इंटरेस्ट, जो अपना मुफाद है, उसे भी मद्देनजर रख के चलें। कहीं ऐसा ना हो कि सारी जिंदगी खिदमतें ही करते फिरे और रात के ऊपर आपको कुछ भी ना मिले, ठींगा हाथ आए। तो इसलिए रॉबर्ट ग्रीन कहता है कि लोगों की मदद, जब लोग आपको पुकारें कि हमारी मदद करें, तो उनकी मदद करें, लेकिन जो अपना इंटरेस्ट है, अपना सेल्फ इंटरेस्ट है, उसे भी मद्देनजर रखें। लॉ नंबर 9, पोज एज अ फ्रेंड वर्क एज अ सीपी। रॉबर्ट ग्रीन के अकॉर्डिंग लॉ नंबर 9 ये डिमांड करता है कि आप एक दोस्त की तरह एक्टिंग करें। यानी जिस तरह से कहते हैं ना कि एक्टिंग लाइक अ फूल थिंक लाइक अ जीनियस, यानी सोचें इस तरह से कि जिस तरह से आप बड़े जीनियस बंदे हो, और जो लोगों के सामने आपने एक्ट करना है वो बड़ा बेवकूफ़ाना सा हो कि लोग कहें इससे क्या होना है, कल को हमें धक्के खाता फिर रहा है, इसने क्या करना है। तो इस तरह, लेकिन खुद के ऊपर इतनी मेहनत करें कि आप अंदर से एक जीनियस हो। तो ये कहता है कि पोज एज अ फ्रेंड, खुद को एक दोस्त की तरह जाहिर करें लोगों के सामने, वर्क एज अ सीपी, लेकिन जसूस की तरह रहें। यानी जिस तरह से एक बंदा होता है ना, वो चुपचाप इस तरह से बैठा होता है, एजेंसीज के बंदे होते हैं ना, वो इस तरह से होते हैं, बड़े वो खामोश साइलेंस से होते हैं, लेकिन उनकी ऑब्जर्विंग उनकी साइलेंस के अंदर ही मौजूद होती है। वो बड़ा चुप करके चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, अच्छा ये इधर से ये जा रहा है, ये जा रहा है, तो वो तमाम चीज़ों को समझ रहे होते हैं। लॉ नंबर 10, क्रश योर एनिमीज टोटली। रॉबर्ट ग्रीन के अकॉर्डिंग लॉ नंबर 10 ये डिमांड करता है कि आप अपने दुश्मन को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दें। यानी जो दुश्मनी की जड़ है ना, उसे फिर मुकम्मल तौर पर साफ करें। ऐसा ना हो कि कल को आपका दुश्मन उठ के आपसे जब बदला लेगा तो फिर लेने के देने पड़ जाएंगे। इसलिए जब किसी से दुश्मनी करें तो जो दुश्मनी है उसे या मुकम्मल तौर पर साफ कर दें और या किसी से लड़े ही ना। लॉ नंबर 12, यूज एब्सेंस मीन साइलेंस टू इंक्रीज योर रिस्पेक्ट एंड हॉनर। यानी रॉबर्ट ग्रीन के अकॉर्डिंग लॉ नंबर 12 ये डिमांड करता है कि अपनी इज्जत को बढ़ाने के लिए, अपने नाम को ज़्यादा तौर पर बढ़ाने के लिए आपको कुछ देर खामोश रहना भी आना चाहिए। नाम इस तरह से नहीं बन जाता, इज्जत इस तरह से नहीं मिल जाती। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है, हमारा मानना यह है वतिज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा, जिसे अल्लाह चाहे इज्जत देता है और जिसे वो चाहे वो जिल्लत देता है, यानी रुसवा कर देता है। लेकिन मजबूरी है, अकॉर्डिंग टू बुक इसे डिस्कस कर रहे हैं, तो फिर इतना आगे मैं नहीं बढ़ूंगा। बस इसके अकॉर्डिंग ही देखें कि यूज एब्सेंस, खामोशी का इस्तेमाल करें टू इंक्रीज योर रिस्पेक्ट एंड हॉनर, ताकि आपकी इज्जत बढ़ सके। जो बंदा हर वक्त चबड़ चबड़ करता रहता है उसकी रिस्पेक्ट भी कोई नहीं रहती। लॉ नंबर 13, कंसील योर अटेंशंस। रॉबर्ट ग्रीन के अकॉर्डिंग लॉ नंबर 13 ये डिमांड करता है कि आप अपनी जो प्लानिंग है इसे हर किसी को ना बताते फिरें। जो आपके गोल्स हैं इन्हें हर किसी से शेयर्स ना करें, फिर लोगों का आपकी तरफ ध्यान आ जाएगा और वो आपके रास्ते में रुकावट्स बनाना शुरू कर देंगे। जिस तरह से आप किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, CSS BMS या जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं, तो सबको ना बताएं कि मैं CSS की तैयारी कर रहा हूँ, कल को मैंने कमिश्नर बन जाना है। नहीं भाई, चुप करके अपनी तैयारी करें। हो सकता है कि लोग आपसे जलन करके आपके रास्ते में रुकावटें पैदा करना शुरू कर दें। तो इसलिए लॉ नंबर 13 के अकॉर्डिंग अपने जो प्लान्स हैं, जो गोल्स हैं, उनको छुपा के रखें लोगों से। लॉ नंबर 14, ऑलवेज से लेस देन नेसेसरी।
रॉबर्ट ग्रीन के अकॉर्डिंग लॉ नंबर 14 हमसे ये डिमांड करता है कि जितना आपको पता है इससे हमेशा कम बोलें। ऐसा नहीं कि एक चीज़ के बारे में आपको काफ़ी नॉलेज है और आप चपड़-चपड़ करते चले जाएँ, या कहीं महफ़िल के अंदर आप बैठे हुए हैं तो ज़्यादा अल्फ़ाज़ ना बोलें। हो सकता है कि आप ज़्यादा बोलें और ज़्यादा गलतियाँ करते चले जाएँ। जब हम यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ा करते थे तो कुछ टीचर्स का इश्यू था, वो अपने लेक्चर्स नहीं ले पा रहे थे किसी वजह से। तो हमारी क्लास की जो जीआर थी और दूसरी गर्ल्स थी, वो मिलकर ना वीसी साहब जो प्रिंसिपल साहब थे उनके पास गईं और मैं भी बस साथ में चला गया। तो उधर जाके ना उन्होंने बस मसला तो ये था कि वो हमारे लेक्चर्स नहीं ले रहे, आप चाहें तो उन्हें चेंज कर दें और या उनसे आप कहें कि हमारे लेक्चर प्रॉपरली लिया करें। तो मैं ना कुछ लड़कियों को बड़ा समझदार समझता था, मैं उनका मतलब फ़ैन ही था कि क्या मतलब पर्सनैलिटी है, क्या बड़ी समझदार है। तो उस दिन मैं उधर चुप करके बैठा हुआ, तो मैंने देखा वो प्रिंसिपल साहब से कह रही थी कि ये लोग हमें जो टीचर्स हैं ये ना हमारी केयर करते हैं, ना हमें अटेंशन देते हैं, ना हमारे साथ लॉयल हैं। तो मुझे बड़ी हंसी आई कि ये तो हस्बैंड वाली खसूसियात बताई जा रहे हैं कि हमारे साथ लॉयल नहीं, अटेंशन नहीं देते। तो ये तमाम चीज़ें मतलब कि जहाँ पे भी आप जाएँ ना, तो जो अकॉर्डिंग यानी टू द पॉइंट बात हो वो किया करें, अगली पिछली ना मारना शुरू कर दिया करें। लॉ नंबर 15 सो मच डिपेंड्स ऑन रेपुटेशन रैप इट विद योर लाइफ। रॉबर्ट ग्रीन के अकॉर्डिंग लॉ नंबर 15 हमसे ये डिमांड करता है कि हम जिंदगी के अंदर अपना एक नाम और रेपुटेशन भी बनाएं, जिससे हमारी जो इज्जत है वो बढ़ेगी। लॉ नंबर 16 कोर्ट अटेंशन एट ऑल कॉस्ट। रॉबर्ट ग्रीन के अकॉर्डिंग लॉ नंबर 16 हमसे ये डिमांड करता है कि लोगों के साथ जल्दी घुल मिल ना जाएं, जितना ज़रूरी हो उतनी बात करें, थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखें। इस तरह से नहीं कि आप जल्द ही लोगों के साथ जफ्फियाँ डालना शुरू कर दें, बड़ी जल्दी उनसे घुल मिल जाएं, तो ये चीज़ भी ठीक नहीं होती। आपने अक्सर सेलिब्रिटीज़ को देखा होगा, वो किसी भी फंक्शन में जाएं तो वो कहते हैं 5 मिनट के बाद कि मुझे अगले फंक्शन के लिए जाना है, तो वो वहाँ से निकल जाते हैं और लोगों के साथ सेल्फीज़ भी बड़ी काम ही बनवाते हैं। कुछ कैमरा लेके ऐसे बस धक्के खा रहे होते हैं, जी मेरे साथ एक सेल्फी हो जाए, लेकिन इतनी देर में वो गाड़ी में बैठे, हूटर बजा और गाड़ी गई। मीन्स ये कि अगले उन्हें फंक्शन में जाना हो या ना जाना हो, लेकिन उन्हें पता है कि हम लोगों के अंदर अगर ज़्यादा देर तक रहेंगे तो हमारी जो रिस्पेक्ट है वो कम हो जाएगी। लोगों ने कहना आम सही है, कल भी इसके साथ सेल्फी ली थी, आज क्या लेनी है। तो इसलिए सबके साथ भी सेल्फी नहीं लेनी, कुछ थोड़े बहुत रहने देने हैं पीछे, ताकि वो अगले फंक्शन के अंदर सेल्फी ले सकें। लॉ नंबर 17 गेट अदर्स टू डू द वर्क फॉर यू बट ऑलवेज टेक द क्रेडिट। रॉबर्ट ग्रीन के अकॉर्डिंग लॉ नंबर 17 हमसे ये डिमांड करता है कि लोगों के पास बड़ी स्किल्स हैं, लोगों के पास बड़ा टैलेंट है, लोगों के पास बड़ा नॉलेज बड़ा हुआ है, लोग बड़े मुखलस हैं, बड़े विजडम हैं, तो लोगों को लगाओ ना अपने काम के ऊपर। यानी रॉबर्ट ग्रीन कहता है कि लोगों से अपना काम करवा लिया करो और उनको जो जब क्रेडिट का वक्त आए ना तो फिर कहो मैंने करवाया है, मैं खुद किया है, मैं सारी रात जागता रहा हूँ, ये काम मैंने ही किया है। तो ये रॉबर्ट ग्रीन का लॉ नंबर 17 है कि लोगों से काम करवा लिया करो। लॉ नंबर 18 कीप अदर्स इन सस्पेंडेड रैदर कल्टीवेट एन एयर ऑफ अनप्रिडिक्टेबिलिटी। रॉबर्ट ग्रीन के अकॉर्डिंग लॉ नंबर 18 हमसे ये डिमांड करता है कि इंसान की ये नेचर है, ये फितरत है कि वो चस्के लेने से बाज नहीं आता। मीन्स ये कि दूसरों का कोई भी काम चल रहा हो उसकी आदत होती है पता चले ये क्या कर रहे हैं, मुझे भी कुछ पता चल जाए ना, ये कर क्या रहे हैं। ये इंसान के अंदर ना एक नेचुरल थिंग है। तो रॉबर्ट ग्रीन कहता है कि ये आपके अंदर भी होगी, लेकिन आपने दूसरों के मामलात का पता रखना है, लेकिन उनको महसूस नहीं होने देना। एक सीपी की तरह, एक जासूस की तरह आपने रहना है। और जब कोई आपको आके बताए ना कि फलाना बंदा आपके बारे में ये कह रहा था, तो उसके ऊपर ज़्यादा अटेंशन ना दें। बस लोगों को होता ही है ना, अच्छा वो तारीफ क्यों कर रहा था या बुराई, अच्छा और बता, मज़ा आना शुरू हो जाता है, अच्छा और बता वो मेरे बारे में क्या कह रहा था। तो जब अगला बंदा देखता है कि इससे मेरी बातों में इंटरेस्ट आ रहा है, तो वो कुछ अपने पास से भी फिर साथ मिला देता है। कोई दूसरा आपको कोई सीनियर की बात बताए कि बॉस आपके बारे में ये कह रहे थे, अच्छा ठीक है मेरे बारे में कहते रहते हैं, इस तरह से बस अवॉइड सा कर दें। लॉ नंबर 19 आइसोलेशन इज डेंजरस। रॉबर्ट ग्रीन के अकॉर्डिंग लॉ नंबर 19 ये कहता है कि आइसोलेशन भी इंसान के लिए खतरा है। कहीं ऐसे ही ना बन जाए कि खुद को सोसाइटी से दूर ही कर दें, क्योंकि जो इंसान है वो एक सोशल एनिमल है, वो सोसाइटी के बगैर उसका गुजारा नहीं हो सकता। बल्कि खुद को अपने फ्रेंड्स के साथ घेरे हुए रखें और जो मुखलिस फ्रेंड है उनके साथ ही रहा करें। और जो आइसोलेशन है वो डेंजरस है, मुकम्मल तौर पर कट ऑफ ना करें खुद को सोसाइटी से। लॉ नंबर 20 नाउ हाउ टू डीलिंग विद अदर्स डू नॉट ऑफेंड द रॉन्ग पर्सन। यानी रॉबर्ट ग्रीन का लॉ नंबर 20 ये डिमांड करता है कि लोगों के साथ बातचीत करने के साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि डील किस तरह से करते हैं, सौदा वगैरह किस तरह से, व्यापार किस तरह से करते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आप किसी रॉन्ग पर्सन के ऊपर ही खुद को इन्वेस्ट किए जाएं। जिस तरह से एक फेमस कोटेशन भी है ना कि डोंट इन्वेस्ट योर सेल्फ द रॉन्ग पीपल बिकॉज व्हेन यू इन्वेस्ट योर सेल्फ द रॉन्ग पीपल दे टोर यू इनटू पीसेस एंड यू रिक्वायर 100 of years to make it again।
लॉ नंबर 21, डू नॉट कमिट टू एनीवन। रॉबर्ट ग्रीन के अकॉर्डिंग लॉ नंबर 21 ये डिमांड करता है कि लोगों के साथ ज़्यादा मुखलिस, ज़्यादा कमिटेड होने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह से एक बंदा कहता है कि मैं सुबह 7 बजे जी आपको मिलने आऊँगा और 6:59 पर यानी 7 बजे वो आपके गेट के सामने खड़ा होता है कि मैं बड़ा कमिटेड हूँ, देखो मैं वक्त के ऊपर आ गया ना मिलने। तो रॉबर्ट ग्रीन कहता है कि इस तरह से होने की कोई ज़रूरत नहीं है, इससे आपकी वर्थ कम हो जाएगी, बल्कि लेट फेट ही जाया करें, बल्कि वादा करके जाया ही ना करें। कमिटेड होने की ज़रूरत नहीं है लोगों के साथ। लॉ नंबर 22, प्ले अ सकर टू कैच अ सकर सीम्स डम्बर देन योर मार्क। रॉबर्ट ग्रीन के अकॉर्डिंग लॉ नंबर 22 ये डिमांड करता है कि आपने जो फैसले किए हैं वो गलत हैं या सही हैं, आपको ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जो मैंने फैसला कर दिया है वो ठीक ही है। अगर आपसे फैसला गलत भी हो गया है तो लोगों को ये हक ना दें कि वो आपको कहें ये क्या खच मार दिया, ये क्या आपने फैसला किया है। नहीं, बल्कि आप कॉन्फिडेंस ही रहें, अच्छा ये इस तरह से हो सकता था, दो वे बना दें बात के, यानी डबल मीनिंग कर दें कि मैंने इस तरह से भी कहा था, मैंने इस तरह से भी कहा था, चलो थोड़ा सा खराब हो गया, इसको कवर कर लेते हैं। यानी लोगों को ये मौका ना दें कि वो आपके ऊपर से आके उंगलियां उठाएं और अपने जो सेटिस्फेक्शन है उसे करें। लॉ नंबर 23, यूज द सरेंडर टैक्टिक ट्रांसफॉर्मर वीकनेस इनटू पावर्स। यानी रॉबर्ट ग्रीन के अकॉर्डिंग लॉ नंबर 23 ये डिमांड करता है कि आप अगर कमज़ोर तरफ भी बैठे हुए हैं ना, आपके यानी कि टू साइड्स होती हैं, एक बंदे स्ट्रॉन्ग होते हैं, दूसरी तरफ कमज़ोर होते हैं, तो ये इंडिकेट ना करें, बल्कि अपनी जो वीकनेस है उनको पावर्स के अंदर बदलें और दूसरों को ये महसूस भी ना होने दें। और अगर कभी स्ट्रॉन्ग पार्टी से पाला भी पड़ जाए तो आपको ज़्यादा शोखा बनने की ज़रूरत उस वक्त तक नहीं है जब तक आप खुद को मेंटेन ना कर ले, यानी जब आप खुद पावर्स के अंदर ना आ जाए तब तक किसी के साथ पंगा ना लें। लॉ नंबर 24, कंसंट्रेट योर फोर्सेस। रॉबर्ट ग्रीन का लॉ नंबर 24 ये डिमांड करता है कि अपनी तमाम तर जो फोर्सेस हैं उसे एक ही जगह पर लगाएं। ऐसा नहीं कि आप 10 मिनट के लिए उधर जाके अपना यानी कि सर्विसेज दे रहे हैं, 10 मिनट के लिए उधर, नहीं, एक के बन के रहें और उसी के बन के रहें और वो अपनी तमाम फोर्सेस एक ही जगह पर लगा दें। इससे ये आपको फ़ायदा होगा कि जिस तरह से कहते हैं ना कि जिस तरह से खुदाई करते चले जाएँ और पानी साफ़ होता चला जाता है, जब हम नलका वगैरह लगाते हैं, पंप वगैरह का बोर करते हैं तो शुरू के अंदर रेतला पानी आता है, फिर साफ़ पानी आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू हो जाता है, मीठा पानी, जितनी गहराई में जाएंगे उतना आपको जो है वो बेनिफिट मिलेगा। तो इस तरह से ये रॉबर्ट ग्रीन कहता है कि अपनी फोर्सेस को एक ही जगह पर लगाएं, ऐसा नहीं कि कभी उधर गए कभी इधर गए, ना कि वो हाल हो जाए धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। लॉ नंबर 25, प्ले द परफेक्ट कॉर्चर। रॉबर्ट ग्रीन के अकॉर्डिंग लॉ नंबर 25 ये डिमांड करता है कि आप देखें कि कुछ लोग पॉलिटिक्स के अंदर इस तरह से बने पड़े हैं या बिजनेस की फील्ड के अंदर, यानी जो लोग कामयाब हो चुके हैं, देखें कि वो किस तरह से लोगों को घुमाने का रुझान रखते हैं। वो अपनी एक बात के जरिए से, अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए से लोगों की जो माइंडनेस है उसे बदल देते हैं। तो इस तरह से रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि आप भी उन्हीं लोगों में शामिल हो जाएं, जिस तरह से वो कर रहे हैं उनकी नकल उतारे, फिर आपको तरक्की करने से कोई नहीं रोक सकता। लॉ नंबर 26, रिक्रिएट योरसेल्फ। रॉबर्ट ग्रीन का लॉ नंबर 26 ये डिमांड करता है कि आपको कैरेक्टर वाइज बड़ा मजबूत होना चाहिए, यानी लोग आपको कल को ये ना उंगली उठा सके कि ये तू हमसे बातें कर रहा है, कल उस वुमेन के साथ था, झूठ बोलता है, ये पैसे खा गया मस्जिद के मंदिर के। तो इस तरह से आपका जो कैरेक्टर है ना वो काफ़ी मजबूत होना चाहिए, कोई आपके ऊपर उंगली ना उठा सके। यानी रिक्रिएट योरसेल्फ, अगर कोई मिस्टेक हो भी जाती है तो खुद को रिक्रिएट करें, उससे दूर करें, किसी और पे थोप दें उसे। लॉ नंबर 27, कीप योर हैंड्स क्लीन। रॉबर्ट ग्रीन का लॉ नंबर 27 ये डिमांड करता है कि अपने हाथों को साफ रखें, यानी वही बात कि अपने ऊपर कोई ज़्यादा गुनाह वगैरह ना आने दे, अपने करैक्टर को स्ट्रॉन्ग रखें, यानी रिस्पेक्टेड एक सोसाइटी के अंदर मैन बन के रहें। इस तरह से कुछ बंदे होते हैं वो कभी भी फ्रंट लाइन के ऊपर आके नहीं लड़ते, लोगों का यूज़ करते हैं, यानी छोटे मोटे जो बदमाश हैं उनको क्रिएट करते हैं, उनको आगे मरवा देते हैं, फिर नए जनरेट कर लेते हैं। तो इस तरह से ये लोगों का यूज़ करते हैं, तो ये कहते हैं इस तरह से बन जाओ। लॉ नंबर 28, प्ले ऑन पीपल्स नीड टू बिलीव टू क्रिएट अ क्लिक लाइक फॉलोइंग। रॉबर्ट ग्रीन के अकॉर्डिंग रूल नंबर 28 ये डिमांड करता है कि लोगों को ये आदत है वो किसी ना किसी की सपोर्ट में रहते हैं, यानी उनका ये होता है कि मैं अगर कल को किसी से पंगा लूँ तो मेरे पीछे भी कुछ 4 बंदे खड़े होने चाहिए ना, यानी उनके पीछे ना कोई उनकी ये नेचर है कि देखें किस तरह से वो कहता है कि सुपर नेचुरल एलिमेंट से भी तो इंसान कनेक्टेड रहता है ना। जिस तरह से दुनिया के अंदर कितने मज़ाहब हैं, कोई बुतों की पूजा कर रहा है, कोई गॉड को मानता है, कोई अल्लाह ताला की इबादत कर रहा है, तो मीन्स ये कि इंसान कहीं ना कहीं खुद को ना डिफेंड करना चाहता है, अपने पीछे किसी को जो है वो बड़ा रखना चाहता है, खुद जो है वो जूनियर ही रहना चाहता है, ताकि वो कल को जो भी उससे गलती की हो उसका इल्ज़ाम दूसरों के ऊपर लगा सके। जिस तरह इस्लाम इकबाल का शेर भी है कि हंसी आती है मुझे अहले आदम पर, आदम ज़ात पर, कि गलती खुद करता है और लानत शैतान पे भेजता है। यानी कोई ब्लेम करने के लिए बंदा मौजूद होना चाहिए ना, तो ये लोगों की नेचर है। तो रॉबर्ट ग्रीन कहता है कि आप वो बंदे बन जाओ, लोगों को ये आदत है कि वो किसी से कनेक्ट होना चाहते हैं, तो आप मूड के अंदर आ करो और आप जो है वो बंदे बन जाओ, लीडर बन जाओ।
लॉ नंबर 29 इंटरएक्शंस विद बोल्डनेस। रॉबर्ट ग्रीन का लॉ नंबर 29 हमसे ये डिमांड करता है कि अपने इरादों में हमेशा मजबूत रहें और लोगों के साथ जो बिहेवियर है उसे बड़ा बोल्डनेस सा रखें, यानी हर किसी को ऐसे उछल उछल कर ना पड़ते रहें, बल्कि लोगों के साथ बड़े पोलाइट वे के अंदर बात किया करें और आपका जो इरादा है उसके ऊपर मजबूत रहें। एक ज़रबुल मिसल भी है कि क्लेम योर माइंड इन एवरी सिचुएशन, यानी हर किस्म के हालात में अपने दिमाग को ठंडा रखें, नहीं तो लेने के देने पड़ जाएंगे। गुस्से के अंदर किया हुआ फैसला जो है इंसान को कभी भी जो कहते हैं वो फ़ायदा नहीं दे सकता, इसलिए किसी भी चीज़ को मुकम्मल तौर पर समझें और फिर एक्शन करें। लॉ नंबर 30 प्लान ऑल द वे टू द एंड। रॉबर्ट ग्रीन का लॉ नंबर 30 ये डिमांड करता है कि कोई भी काम शुरू करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये काम कितनी देर का है, इसके अंदर मुझे क्या फ़ायदा है और दूसरों को क्या फ़ायदा है, मुझे क्या नुकसान है और दूसरों को क्या नुकसान है। यानी किसी भी काम को अगर आपने शुरू करना है तो मुकम्मल प्लानिंग से शुरू करें। ऐसा नहीं कि आपने काम शुरू कर दिया है और दरमियान में गए हैं और आपको लेने के देने पड़ गए हैं कि ये तो मैं काम ख़राब कर बैठा हूँ। नहीं, रॉबर्ट ग्रीन कहता है कि प्लान ऑल द वे टू द एंड, यानी पूरी प्लानिंग के साथ चले हमेशा, नहीं तो काम ना ही करें। लॉ नंबर 31 मेक योर accomplishments मीन्स अचीवमेंट सीम्स एफर्टलेस। रॉबर्ट ग्रीन का लॉ नंबर 31 ये डिमांड करता है कि लोगों की ये नेचर है, इंसान की ये नेचर है कि इंसान जितनी भी अचीवमेंट कर ले, यानी अगर वो दिन रात करके एक चीज़ को हासिल करता है तो वो चाहता इस तरह से है कि मुझे लोग इस तरह से समझे, यार बड़ा साइंसदान बंदा है, बड़ा ये इंटेलिजेंट है, इसने तो ये तो सारा दिन ऐसे ही घूमता रहता था वारा ही, और ये अचानक से इतना बड़ा ऑफिसर बन गया, ये इसने ये चीज़ की कैसे खोज लगा ली, इन्वेंशन नहीं कर दी है। तो ये इंसान की नेचर है, वो चाहता है कि मैं इंटेलिजेंट ही लगूँ सबको। तो इस तरह से रॉबर्ट ग्रीन का लॉ नंबर 31 डिमांड करता है कि आपकी जो एफर्ट्स हैं वो सीम ऐसे दिखाई देनी चाहिए जैसे आप कोई भी एफर्ट नहीं कर रहे, आराम से बैठे हुए हैं, लेकिन मेहनत फुल करें। जिस तरह से कहते हैं ना कि मेहनत इतनी खामोशी से करें कि आपकी कामयाबी शोर मचा दे। लॉ नंबर 32 कंट्रोल द ऑप्शंस गेट अदर्स टू प्ले द कार्ड्स यू डील, यानी रॉबर्ट ग्रीन का लॉ नंबर 32 ये डिमांड करता है कि लोगों के साथ इस तरह से डील्स करें कि उनके सामने ना हमेशा ऑप्शंस रख दिया करें। इस तरह से बात ना किया करें कि ये बात है, यही होना है, यही होना है, बस यही होना है, इस तरह से बात नहीं करनी, बल्कि आपने लोगों को ऑप्शंस देने हैं कि यार ऐसा ना करो तो ऐसा कर लो। 2-3 ऑप्शन जब आप लोगों के सामने रखेंगे ना तो सबसे पहली बात आपने ये याद रखनी है कि उन तीनों के अंदर ही आपको फ़ायदा होना चाहिए। ऐसा हो सकता है कि पहले ऑप्शन में ज़्यादा फ़ायदा हो, दूसरे में कम हो, तीसरे में थोड़ा और कम हो, लेकिन फ़ायदा आपको ही होना चाहिए। इस तरह से जब आप लोगों के सामने ऑप्शंस रख देंगे ना तो लोगों की ये आदत है वो ऑप्शन में से किसी ना किसी को एक को चूज कर लेंगे, तो ऑटोमेटिकली फायदा आपको होगा, लॉस फिर भी नहीं होगा। तो इसलिए कंट्रोल द ऑप्शंस हमेशा अपने पास जो है वो ऑप्शंस को रखा करें, कभी भी एक तरफा स्ट्रेट फॉरवर्ड बात नहीं करनी। लॉ नंबर 33 प्ले टू पीपल्स फैंटेसीज। रॉबर्ट ग्रीन का लॉ नंबर 33 ये डिमांड करता है कि लोगों के साथ ज़्यादा सच्चा ना बने, लोगों को ज़्यादा जो है वो इतना हाजी बन के दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो कहता है कि सच हमेशा से जो है वो इंसान को फ़ायदा देता है। लेकिन कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ पर जो सच है वो आपको मरवा भी सकता है, सच आपको बहुत ज़्यादा नुकसान दे सकता है। तो वहाँ पर इतना ज़्यादा शोखा बनने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि लोगों की फैंटेसीज़ के साथ खेलें, यानी बस उधर से ना ऐसे चुप करके गुजर जाएँ और ज़्यादा जो है वो सच्चाई का बाजा बजाने की ज़रूरत नहीं है। लॉ नंबर 34 डिस्कवर ईच मीन्स थम स्क्रिप्ट, यानी रॉबर्ट ग्रीन का लॉ नंबर 34 ये डिमांड करता है कि लोगों की ना कमज़ोरियां तलाश करो, लोगों की जो वीकनेस है ना, क्योंकि हर बंदे की कोई ना कोई वीकनेस होती है, कहीं की पैसा वीकनेस होती है, कईयों की वाइन होती है, कईयों की वुमेन्स, वो कहते हैं ना वुमेन्स वाइन मनी, यानी या पैसा या औरत या शराब, इन तीनों में से हर मर्द की एक ना एक कमज़ोरी लाजमी होती है। तो इस तरह से हर इंसान की कोई ना कोई कमज़ोरी होती है, तो ये कहते हैं डिस्कवर ईच मीन्स थम स्क्रिप्ट, यानी हर किसी की कोई ना कोई कमी तलाश करो और उस कमी के ऊपर उसको सहूलियात प्रोवाइड करो और हीरो बन जाओ। लॉ नंबर 35 बी रॉयल इन योर ऑन फैशन मींस ये कि एक्ट लाइक अ किंग टू बी ट्रीटेड लाइक वन, यानी अपना एक बड़ा ना रॉयल फैशन रखें, बड़ा सरदारी सी अपने अंदर एक लहर रखें और लोगों के साथ हमेशा स्माइल के साथ, बड़े बोल्डनेस के साथ मिलते नजर आए, आप लोगों के साथ हैंडशेक करते हुए नजर आए, यानी लोगों को इस तरह से लगे यार कितना कॉन्फिडेंस बंदा है, कितना ग्रेट बंदा है, बड़ा यार ये तो सरदार टाइप बंदा है, यानी अपनी एक पर्सनैलिटी भी बना के रखो। ये रॉबर्ट ग्रीन का लॉ नंबर 35 हमसे डिमांड करता है। लॉ नंबर 36 मास्टर द आर्ट ऑफ टाइमिंग। रॉबर्ट ग्रीन का लॉ नंबर 36 हमसे ये डिमांड करता है कि हर वक्त खुद को प्रेजेंट ना रखें, यानी किसी ने एक दफ़ा बुलाया और उठ के चल दिए, इस तरह से खुद को ना रखें, आपकी इज्जत कम हो जाएगी, आपकी कदर कम हो जाएगी। जो चीज़ बड़ी आसानी से मुयसर हो जाए ना फिर उसकी इतनी कदर कोई नहीं रहती। तो इसलिए अपने आप को ना पेशेंट सा इज़हार करें, यानी कोई बुलाए ना यार बस नहीं आया जा रहा, मैं बड़ा तबीयत ख़राब है, बस इस तरह से टाल टूल दें, उसे डायरेक्ट
ये भी ना कहें कि नहीं मार सकता, इस तरह से फिर वो आपको छोड़ देगा, जिसकी वजह से आप आइसोलेशन के अंदर जा सकते हैं। तो बस ना ये कह रहा है कि अगर कोई 10-15 दफ़ा बुलाए तो एक दफ़ा चले भी जाओ, लेकिन उसको टालते टूलते रहो। जब आप एक दफ़ा जाओगे ना इतनी देर के बाद, तो फिर आपकी रिस्पेक्ट बड़ी मेंटेन रहेगी। उसे पता होगा कि यार इसे इतनी दफ़ा बुलाया, अब आ रहा है एक दफ़ा, तो इस बंदे को ज़रा ना सबसे हट के प्रोटोकॉल दिया जाए। ये नहीं कि जब भी किसी ने बुलाया मुंह उठाए और चले दिए, और जब आप वहाँ पे जाएं उसने कहना ये तो रोज़ ही आ जाता है, जब भी बुलाता हूँ आ जा, तुम ही बैठ जाए इधर। लॉ नंबर 37, डिस्टिंग थिंग्स यू कैन नॉट हैव, इग्नोर देम इन द बेस्ट रिवेंज। रॉबर्ट ग्रीन का लॉ नंबर 37 हमसे ये डिमांड करता है कि चीज़ों को इग्नोर भी कर दिया करे। ऐसा नहीं कि कोई लड़ने के लिए आ रहा है, आप भी उससे लड़ना चाहते हैं, आपको भी उसके ऊपर बड़ा गुस्सा ईगो है, यानी मुसीबतें आपको भी उसकी तरफ से बड़ी आई हैं, लेकिन कुछ वक्त के लिए ना उसे इग्नोर करें। बदला लेना यानी मौके के ऊपर ज़रूरी नहीं होता, बल्कि खुद पहले पावर में आ लें, उसे कहें चलो ठीक है, कोई कुछ कहे तो मुस्कुरा दें, ठीक है कोई नहीं, आज तेरा वक्त है, देख लेंगे तुझे कल को। तो इस तरह से ये कह रहा है कि डिस्टेंस थिंग यू कैन नॉट हैव, जब आपके पास कुछ नहीं है, यानी आप पहले ही गरीब हो, ऊपर से बदतमीज हो, तो आपने क्या तरक्की करनी है। तो अगर आप गरीब हो तो स्माइल करें, बस थोड़ी देर के लिए गुजारा करें, खुद को स्ट्रॉन्ग करें, जब पावर के अंदर आ जाएं तो फिर अगले से जाके बात करें, अच्छा तुमने ये कहा था, आ जाओ रिवेंज ले लो अब मुझसे। लॉ नंबर 38, क्रिएट कंपेलिंग स्पेक्टिकल्स। रॉबर्ट ग्रीन का लॉ नंबर 38 हमसे ये डिमांड करता है कि क्रिएट कंपेलिंग स्पेक्टिकल्स, के अपनी सोच को ना बढ़ा रखें। अपने इर्द गिर्द अगर आपके पास माहौल ख़राब भी है, लेकिन इनर साइड से इस तरह से अपनी इमेजिनेशन को, अपने तखय्युलात को बड़े स्ट्रॉन्गर देन बन के रहें, यानी अपने माइंड को भी तैयार रखें, अपनी बॉडी को भी तैयार रखें, और ख़ुद को वीक ना होने दें। जिस तरह से कहते हैं ना कि एक जो गरीब घर का कोई फ़र्द जब तरक्की करता है तो वो किसी को पसंद नहीं आता। जब वो एक गरीब घर का कोई बंदा तरक्की करना शुरू करता है तो लोग हेट कर रहे होते हैं, लोग उससे नफरत कर रहे होते हैं। वो उस बंदे से नफरत नहीं कर रहे होते, जो वो प्रोग्रेस कर रहा होता है ना, वो जो तरक्की कर रहा होता है, मेनली वो उससे नफरत कर रहे होते हैं। तो रॉबर्ट ग्रीन ये कहता है कि एक तो आपने अपनी इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जो आपने प्रोग्रेस करनी है तो आपने फूल की तरह एक रहना है, यानी कि जिस तरह से बड़ा बेवकूफ़ सा बंदा नहीं होता कि वो कहे अच्छा हमें चवले मारता फिरता है, इसने क्या करना है, लेकिन थिंक लाइक अ जीनियस। लेकिन आपने सोचना इस तरह से है, एक बादशाह की तरह। देन वही पॉइंट आ जाएगा, जब पावर के अंदर आ जाओगे तो तब जाके लोगों को पता चलेगा, तब तक आपका फिर कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। क्रिएट कंपेलिंग का एक मीन्स ये भी है, जो इंसान बड़ी बड़ी बातें करना शुरू कर देता है ना, तो लोग उससे कुछ बेजार हो जाते हैं अगर वो गरीब घर का हो, क्योंकि जो बड़ी बातें करना शुरू कर दे वो कुछ ना कुछ बन जाता है। मीन्स ये कि उसे एक वे मिल गया है, उसे एक आइडियलिस्ट चीज़ मिल गई है। जब तक आपके पास सोच नहीं होगी तो फिर आपने हासिल क्या करना है, लेकिन जब किसी को सोच मिल जाए ना तो फिर वो उसे चाहिए कि उसका शोर ना मचा दे कि मैं ये करने लगा हूँ, आजो आजो आजो, तो लोग हेट करेंगे, लोग आपको कहीं ना कहीं ठिकाने लगा देंगे। इसलिए जो भी करना है चुपचाप करें, बस लोगों को जब तक पावर के अंदर नहीं हो सलाम करते फिरें, गुजारा करें। लॉ नंबर 39, थिंक एज यू लाइक बट बिहेव लाइक अदर्स। रॉबर्ट ग्रीन का लॉ नंबर 39 हमसे ये डिमांड करता है कि आप इस तरह से सोचें जिस तरह से आप सोचना पसंद करते हैं, और लोगों के साथ इस तरह से बिहेव करें, इस तरह से पेश आएं जैसा लोग पसंद करते हैं। मीन्स ये कि एक बंदा होता है, उसे बड़े ना मशवरे देने का शौक होता है, बड़ी स्पीचें डालने का शौक होता है, तो उसकी आप सुनी जाए, अच्छा ठीक है जी, वाह 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 क्या बात है, ज़बरदस्त जी ज़बरदस्त। क्योंकि अगर आप उसकी बात को डिनाई करेंगे, इनकार करेंगे, तो वो तो आपका एनिमी बन जाएगा, उसके दिल में आपके लिए हेट आ जाएगी, तो क्या फ़ायदा इसकी तरह मुफ्त की दुश्मनी लेकर। तो रॉबर्ट ग्रीन कहता है कि मर्जी अपनी करो, सोचो अपना, जो तुम्हें पसंद है करो वही, लेकिन लोग जिस तरह से चाहते हैं ना, पता होता है बंदे का ये इसकी इतनी सोच है, ये इस तरह से चाहता है, अपनी जय जयकार चाहता है, ये बात पे खुश होगा, तो वो कहता है खुश करते रहो लोगों को, इसमें क्या क्या जाएगा आपका, जो आपने करना है वो करो, लेकिन जो लोग पसंद करते हैं उनके लिए वो कर दो, हीरो बन जाओ। लॉ नंबर 40, स्टेयर अप वाटर्स टू कैच फिश। रॉबर्ट ग्रीन का लॉ नंबर 40 हमसे ये डिमांड करता है कि खुद को हमेशा से पुरसुकून बनाए रखें, खुद को शांत रखें। रॉबर्ट ग्रीन कहता है कि आप गुस्से के जरिए से इमोशनल होके रो दो के कभी भी कोई चीज़ को हासिल नहीं कर पाओगे। यानी एक बंदे को अगर गुस्सा आ जाए, वो शोर मचाना शुरू कर दे, गालियाँ देना शुरू कर दे, तो क्या होगा, आपकी रिस्पेक्ट ही डाउन होगी, बदले में आपको कुछ भी नहीं मिलना, वो कहता है। इसलिए वो कहता है कि स्टेयर अप वाटर्स टू कैच अ फिश, खुद को पुरसुकून रखें। कहते हैं ना, क्लेम योर पॉइंट इन एवरी सिचुएशन, अपने दिमाग को ठंडा रखें और सारी सिचुएशन को समझे, आखिर ये हो क्या रहा है, हमें इससे क्या बेनिफिट होगा, इससे से अगला टर्निंग पॉइंट क्या होना चाहिए। तो इस तरह से वो कहता है पूरी चीज़ को जजमेंट किया करें और दिमाग को ठंडा रखा करें।
लॉ नंबर 41 डिस्पर्स द फ्री लंच। रॉबर्ट ग्रीन का लॉ नंबर 41 हमसे ये डिमांड करता है कि जो चीज़ें हमें मुफ्त में मैसर आ जाती ना, फ्री में मिल जाते हैं, तो फिर उनकी कोई वैल्यू है वो खास नहीं रहती। इसलिए रॉबर्ट ग्रीन कहता है कि जिस चीज़ की कोई कीमत चुकाना पड़ जाए ना, कुछ चीज़ की कीमत देना पड़ जाए, तो उसकी बड़ी कदर रहती है। तो इसलिए रॉबर्ट ग्रीन कहता है कि फ्री वाली चीज़ की भी कदर करो, क्योंकि हर चीज़ की कीमत चुकानी पड़ती है। लॉ नंबर 42 अवॉइड स्टेपिंग इनटू अ ग्रेट मैन इज ट्रू। रॉबर्ट ग्रीन का लॉ नंबर 42 हमसे ये डिमांड करता है कि स्टॉप, अवॉइड कर दें इन चीज़ों को, कि अगर आप किसी अमीर वालिदैन के बेटे नहीं हैं, अगर आपके पेरेंट्स ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, अगरचा वो कहता है कि अगर वालिदैन ज़्यादा पढ़े लिखे हों या पहले ही आपका बैकग्राउंड बड़ा स्ट्रॉन्ग हो, तो फिर आपको आगे बढ़ने में आसानी होगी। लेकिन अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली से, एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से तल्लुक़ रखते हैं, आपके पेरेंट्स इतने ज़्यादा पढ़े हुए नहीं हैं, तो ये चीज़ आपको रोकनी नहीं चाहिए, क्योंकि आप खुद जो कर सकते हैं वो करें। अगर वो गरीब रह गए हैं तो इसके अंदर उनका मतलब कि आपका क्या कसूर है? आप अपनी फुल मेहनत करें और आप आगे बढ़ें। उनकी गुर्बत के साथ आपको कोई तल्लुक़ नहीं होना चाहिए कि आप सोचें मेरे वालिदैन ने कुछ नहीं किया, मैं भी कुछ नहीं करता। तो ये चीज़ कहता है कि नहीं होनी चाहिए। अवॉइड स्टेपिंग इंटो द ग्रेट मैन इज़ ट्रू। लॉ नंबर 43 स्ट्राइक द शेफर्ड एंड द शीप विल स्कैटर। रॉबर्ट ग्रीन का लॉ नंबर 43 हमसे ये डिमांड करता है कि कुछ लोग सोसाइटी के अंदर इस तरह के होंगे जो बहुत ज़्यादा ताकतवर होते हैं, और इन लोगों के साथ भिड़ना हमें नुकसान दे सकता है। और इन लोगों से चाहे आप का कलाम हो, यानी आप उनसे मिलते हों या ना मिलते हों, लेकिन इनसे ना एक दूरी बनाई रखें, यानी इनके साथ ज़्यादा घुलने मिलने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग ताकतवर होते हैं वो एक कमज़ोर को कभी भी किसी जगह पर डाल सकते हैं। तो इसलिए जो रॉबर्ट ग्रीन है वो कहता है कि इन लोगों के पास ना खुद जाएं ज़्यादा, और ना जो अपने दूसरे आपके चाहने वाले लोग हैं ना उन्हें ज़्यादा जाने दें, बल्कि इनसे ना एक थोड़ी दूरी सी बनाए रखें। और अगर कभी इनके साथ आपका मुकाबला हो जाए तो बस बात को जो है वो टाल टूल दें, इनके साथ मुकाबला ना करें। लॉ नंबर 44 वर्क्स ऑन द हार्ट्स एंड माइंड्स ऑफ अदर्स। रॉबर्ट ग्रीन का लॉ नंबर 44 हमसे ये डिमांड करता है कि आप लोगों को कुछ लालच दे सकते हैं, इतनी आपको इजाज़त है। यानी लोग जो है ना वो लालच को और अपनी जो कहते हैं इंटरेस्ट, अपने इंटरेस्ट को पसंद करते हैं कि मुझे अगर इस बंदे से ये फ़ायदा है तो उसके साथ आके बैठेंगे, उसकी तारीफ़ भी करेंगे, उससे सलाम भी लेंगे। तो रॉबर्ट ग्रीन कहता है अच्छा, आप भी उन लोगों के साथ सलाम ले लें, उनको कोई ना कोई लालच दें, क्योंकि आप अकेले भी नहीं ना रह सकते, लोगों को भी आपके इर्द गिर्द होना ज़रूरी है। तो ये कहता है कुछ ऐसे लोगों को अपने साथ रखें जो लालची हैं, मतलब सारे ही लालची होते हैं। तो ये कहता है कि जहाँ तक पॉसिबल हो लोगों को लालच देकर अपने साथ कनेक्टेड ही रखें। लॉ नंबर 45 डिसआर्म मिरर इफेक्ट। रॉबर्ट ग्रीन का लॉ नंबर 45 हमसे ये डिमांड करता है कि हर तस्वीर के दो रुख होते हैं। जिस तरह से उसने मिरर के ज़रिए से ये बात समझाई है, यानी शीशे के ज़रिए से, कि हर चीज़ के ना दो रुख होते हैं, एक जो हम देख रहे होते हैं और एक जो उसका डार्क यानी पीछे वाला हिस्सा होता है। जिस तरह से हम तस्वीर वगैरह ले, तो एक तो हमारे पास जो उसका सामने वाला हिस्सा होता है जहाँ पे हम नज़र आ रहे होते हैं, और एक उसका ब्लाइंड डार्क फुल हिस्सा होता है। तो रॉबर्ट ग्रीन ये कहता है कि जो आपके सामने इन फ्रंट, आपके सामने जो मिरर है, जो आप उसके अंदर चीज़ें देख रहे हैं उसे भी याद रखें, और जो उसका दूसरा पहलू है उसे भी कभी ना भूलें। मीन्स ये है कि वो कह रहा है कि कोई भी काम करना हो तो उसके जो फ़ायदे और नुकसान है दोनों को सामने रख के चलें, कहीं ऐसा ना हो कि लालच के अंदर कहीं पे रगड़ा लग जाए आपको। लॉ नंबर 46 प्रीच द नीड फॉर चेंज बट नेवर रिफॉर्म टू मच एट वंस। रॉबर्ट ग्रीन का लॉ नंबर 46 हमसे ये डिमांड करता है कि खुद के अंदर ना बदलाव लेके आएँ, ये ज़रूरी चीज़ है, इसके बगैर गुजारा नहीं है। जो चीज़ अच्छी है उसको अपनी तरफ ना लेके आएँ, उसकी प्रीच करें, लेकिन यकदम ही खुद के अंदर इतना बदलाव ना ले आएँ कि आप जो है वो बिल्कुल ही डिसअपॉइंटेड ही हो जाएँ। वो कहता है कि थोड़ा-थोड़ा अपने अंदर बदलाव लेके आएँ। यकदम से कोई भी चीज़ आपको चाहे वो जितनी भी अच्छी है कोई फ़ायदा नहीं दे सकती। इसलिए वो कहता है, जिस तरह से कहते नहीं कि स्लो एंड स्टडी विन द रेस, यानी आहिस्ता-आहिस्ता मुस्तकिल मिजाजी से लगे रहो, एक दिन आप ज़रूर कामयाब हो जाओगे। बजाय इसके कि एक ही दिन में मैं जी सारा कुछ उठा के मुँह में डाल लूँगा, खा जाऊँगा, इस तरह से कोई नहीं होता। बल्कि वो कहता है कि अपने अंदर चेंज लाओ, ये ज़रूरी चीज़ है, आहिस्ता-आहिस्ता। ज़्यादा यकदम से खुद के ऊपर चीज़ों को बर्डनाइज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लॉ नंबर 47 नेवर अपीयर टू परफेक्ट। रॉबर्ट ग्रीन का लॉ नंबर 47 हमसे ये डिमांड करता है कि नेवर अपीयर टू परफेक्ट, यानी खुद को मुकम्मल तौर पर एक बड़ा अच्छा इंसान, एक बड़ा परफेक्ट इंसान दूसरों के सामने पेश ना करें। वो ऊपर से आपको कह सकते हैं कि नहीं बड़ी अच्छी बात है, बड़ा परफेक्ट बंदा है, लेकिन वो कहेगा कि वो आपसे हेट करेंगे कहीं ना कहीं पे, क्योंकि आप प्रोग्रेस कर रहे होते हैं। तो इसलिए ये कहता है कि थोड़े से ना बेवकूफ़ी बन के रहो, उसके अंदर ही फ़ायदा है आपको, ज़्यादा परफेक्ट ना बन के हो दुनिया के सामने, लेकिन खुद के ऊपर आपने वर्क करते रहना है, साइलेंस रह के, खामोशी के ज़रिए से। उसका कहने का मकसद ही ये है कि जब तक तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है, ज़्यादा शोखे बनने की, ज़्यादा हीरो बनने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि परफेक्ट यानी खुद को बनाते रहो। जब कभी पावर के अंदर आ जाओ तो फिर कुर्सी ढा के बैठ जाओ।
लॉ नंबर 48, डू नॉट गो पास्ट मार्क यू एम फॉर इन विक्ट्री, लर्न व्हेन टू स्टॉप। रॉबर्ट ग्रीन का लॉ नंबर 48 हमसे ये डिमांड करता है कि आपको चीज़ें पास्ट से समझने की ज़रूरत है। जो आपने गलतियाँ की है ना माजी के अंदर, उनसे समझें। और जो एक आपने टारगेट रखा हुआ है ना कि मैंने ये टारगेट अचीव करना है, वहाँ जाके फिर रुक जाएं। ये नहीं कि उससे आगे आप और बढ़ जाएं और बढ़ जाएं, यानी आगे ज़्यादा आगे जाके फंसने की कहीं ज़रूरत नहीं है। वो कहता है कि मुकम्मल प्लानिंग करो, एक टारगेट रखो कि यहाँ तक मुझे फ़ायदा है, इससे अगर मैं जाऊँगा तो मुझे नुकसान भी हो सकता है। तो फिर चुपचाप जब वो टारगेट अचीव हो जाए ना, तो वहाँ से बैक आ जाओ, बस इतना ही बड़ा है। एज्यूम फॉर्मलेसनेस, रॉबर्ट ग्रीन का मानना यह है कि दुनिया के अंदर कोई भी चीज़ एक जैसी नहीं रहती। विद द पैसेज ऑफ टाइम वो बदल जाती है। कोई इंसान हो वो भी बदल जाता है, कोई चीज़, कोई प्रोडक्ट, कोई मॉडल हो वो भी आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो जाता है। तो ये कहता है कि जब ये तमाम चीज़ें बदल जाती हैं तो हो सकता है कि कल को आपके प्लान्स भी बदल जाएं। यानी आज मैंने ये प्लान बनाया है और कल को मेरा वो प्लान बदल सकता है, मेरी सोच बदल सकती है। तो यहाँ पे रॉबर्ट ग्रीन कहता है कि जब आपका प्लान सिर्फ आपको पता होगा तो वो चाहे 100 दफ़ा बदले, किसी को क्या प्रॉब्लम होगी। लेकिन जब आपने एक प्लान बनाया और झंडा पकड़ा और सबको बता के आए कि मैंने ये प्लान बना लिया, मैं बना लिया, लेकिन जब दूसरी दफ़ा आप उसे चेंज करेंगे तो फिर आपको ये भी एक परेशानी आएगी कि लोग क्या कहेंगे। तो इससे बेहतर ये है कि आप अपने प्लान्स को अपने तक ही रखें और लोगों को बताने की ज़रूरत ही नहीं, चाहे उन्हें 100 दफ़ा बदलें। तो ये थे रॉबर्ट ग्रीन के 48 लॉज ऑफ पावर। उम्मीद करते हैं कि इनसे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट लेक्चर में रॉबर्ट ग्रीन की बायोग्राफी को कवर करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।